ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वां प्रतिपद्यनामि रक्षे माचल है। अर्थात असुरराज बलि जिससे बांधे गए थे उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ अथवा बांधती हूँ और वचनबद्ध करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन पर्व पर। तो भाई बहन का त्यौहार है, इसके अतिरिक्त भी रक्षाबंधन में बहुत कुछ है। आइए जानते हैं क्या महत्व है रक्षाबंधन का अथवा रक्षा सूत्र का। एक बार देव और दैत्यों में लगातार 12 वर्षों तक युद्ध होता रहा, जिसमें दैत्यों ने संपूर्ण देवताओं समेत इंद्र को पराजित किया। इस पर इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा कि अब तो युद्ध करके प्राणों को खत्म करना ही ठीक रहेगा। यह सुनकर के इंद्राणी ने कहा कि देव, आप निर्भय रहें, मैं एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे अवश्य ही आपकी विजय होगी। दूसरे दिन श्रावणी पूर्णिमा थी। इंद्राणी ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवा करके इंद्र के दाहिने हाथ में रक्षा पोटली बांध दी। रक्षाबंधन से सुरक्षित इंद्र ने जब दैत्यों पर चढ़ाई की तो दैत्यों को इंद्र काल के समान दिखा, जिससे वे स्वयं ही भयभीत होकर के भाग गए। एक और प्रसंग देखते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि सभी संकटों से कैसे मुक्त होऊंगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं केशव। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, जिससे उनकी रक्षा हो सके। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और सभी सैनिकों की रक्षा हुई। एक और प्रसंग देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल वध के समय सुदर्शन चक्र के द्वारा उनकी उंगली में चोट लग गई थी और चोट के कारण रक्त बहने लगा था। द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़ करके तत्काल उनकी उंगली पर बांध दी थी। उसी क्षण श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का संकल्प मन ही मन ले लिया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की, उसकी लाज बचाई श्री हरि कृष्ण ने। और एक अन्य ऐतिहासिक प्रसंग भी देख लेते हैं कि जब राजा पोरस और महान योद्धा सिकंदर के बीच युद्ध हुआ तो सिकंदर की पत्नी ने पोरस की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। ये तो हमने बात की है रक्षाबंधन के महत्व की। और आइए अब रक्षाबंधन की सार्थकता देख लेते हैं कि रक्षाबंधन की सार्थकता क्या है। वर्ष में एक बार आने वाला ये सुंदर त्यौहार कई बार बहनों की स्वार्थपरता के कारण में बहुत एक बंधन सा हो जाता है, बंधन में बंध जाता है कि बोझ लगने लग जाता है भाइयों को कि साल में एक बार त्यौहार आया है और अब बड़ी आफत आने वाली है। तो ऐसा कदापि ना करें। भाई बहन का आपसी स्नेह ही परिवार को बांधे रखता है। पूर्णतया स्वार्थ रहित भाई के हाथों में राखी बांधें और भाई को स्नेह सिक्त करें। बड़ी हैं तो उसे आश्वस्त करें कि इस परिवार के प्रत्येक सुख दुख में हम साथ हैं, और छोटी हैं तो भाई को एहसास कराएं कि अब आप भी समझदार हो चुकी हैं और हर जिम्मेदारी के हिस्सेदार अब हम दोनों होंगे। ये कतई उम्मीद ना करें कि बहुत महंगी राखी जब हम लेके जाएंगे तो हमें महंगी साड़ी अथवा उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध से ही रक्षाबंधन का त्यौहार परिपूर्ण होता है और आनंदमय होता है। समझदारी के साथ में इस त्यौहार को मनाएं। अनंत मंगलाचरण के साथ में रक्षाबंधन पर्व की ढेरों बधाइयाँ आप सभी को। जय श्री कृष्ण।